तारीख है 2 मार्च 2021। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं सेक्टर 61 नोएडा से दिल्ली भिकाजी कमा प्लेस। ये सामने आपको दिख रहा है सेक्टर 61 का मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो रूट सेक्टर 32 से सेक्टर 62 तक एक्सटेंड किया गया है और बेहतरीन मेट्रो रूट है। काफ़ी लोगों को सुविधा मिली है इस मेट्रो रूट से। और चलिए अभी हम आपको एक फ्लाईओवर के ऊपर से ले जाते हैं। ये फ्लाईओवर सेक्टर 61 से स्टार्ट होता है और ये अट्टा मार्केट, जो सेक्टर 18 का अट्टा मार्केट है, वहाँ पे ये जाके डाउन होता है। और फिर वहाँ से आप टोल ब्रिज, जो दिल्ली नोएडा टोल ब्रिज है, उसे पकड़कर आप दिल्ली जा सकते हैं और बाकी दूसरे जगह भी जा सकते हैं। अभी डाइवर्शन यहाँ किया हुआ है इसलिए थोड़ा रश। ये सामने फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के थ्रू हम सेक्टर 18 अट्टा मार्केट चले जाएंगे। ये फ्लाईओवर पिछले रिजीम में, यानी पिछले सरकार में, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब ये बनाया गया था। इससे काफ़ी राहत मिला है लोगों को। सेक्टर 18 अट्टा मार्केट की ओर, यहाँ से अंडरपास से होते हुए लूप रोड से हम डीएनडी फ्लाईओवर या डीएनडी वे को पकड़ेंगे और दिल्ली में प्रवेश करेंगे। ये सामने दिख रहा होगा मेट्रो लाइन है और राइट हैंड साइड में अट्टा मार्केट है, लेफ्ट हैंड साइड में जलवायु विहार है। देखिए अभी टाइम हो रहा है 12:08 और क्या रश है। लोग बाग कोरोना से परेशान होकर अपने अपने काम धंधे में निकले हैं। इकॉनमी जितनी ठप हो गई थी, अब उसको एक्टिवेट करना है। बहुत लोगों का बहुत कुछ घाटा हुआ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत कुछ खोया। और साथ ही हमने कुछ पाया भी, कुछ समझा भी, कुछ सीख भी मिली है हमें। अब ये सीख कितने काम आएगा, लोग इस पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे। अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी दिन के 12 बजे हैं, क्या धूप चढ़ी है, क्या गर्मी है। अभी गाड़ियों में एसी चलाने का मौसम आ गया है। अगर आप गाड़ियों में बैठे हुए तो एसी की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसे मैं क्या कहूँ, ये भी एक क्लाइमेटिक चेंज है। ये क्लाइमेटिक चेंज का हिस्सा है। क्लाइमेटिक चेंज में दैट इंक्लूड्स योर सीजनल चेंज। इसमें जो आम बात है, जो कि हम सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती में जो एटमॉस्फेयर है उसका तापमान बढ़ रहा है। इस तापमान के बढ़ने से इसके कई नतीजे निकलने वाले हैं। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है भाई मिडिल ऑफ सेंचुरी काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। ग्लेशियल आइस कैप जो है पहाड़ों पे, चाहे अल्प्स हो, चाहे हिमालय हो, चाहे अफ्रीका हो, हर जगह जो आइस कैप है वो छोटा होता जा रहा है। अभी उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी, जो तपोवन टनल में जो बिजली परियोजना पे जो इफेक्ट पड़ा, वो ग्लेशियल आइस कैप का टूटना ही था, जिसकी वजह जो सामने आ रहा है उसके हिसाब से उसकी वजह वही ग्लेशियल आइस कैप का टूटना था।
जो कि इतना डिवास्टेटिंग फ्लड लेकर आया और कई लोगों की जान गई। ये लूप रोड है, इस लूप रोड से हम DND टॉल ब्रिज तक पहुंच जाएंगे। इस क्लाइमेटिक चेंज के पीछे एक और रीज़न नज़र आता है, वो है, शायद बहुत लोग इस पे नहीं सोचते हैं और इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है, वो है अर्थ का जो ऑब्लिक, अर्थ का जो तिरछापन जो है, यानी अर्थ एक तिरछे एंगल पे घूमता रहता है। इसके जो दो पोल्स हैं वो प्लेन में नहीं है, यानी एक प्लेन में नहीं है। अगर सीधे सामने आँख के सामने लाइन है तो उससे ऊपर का पोल लेफ्ट, नीचे का पोल राइट में हटा हुआ है। और ये जो तिरछापन है अर्थ का, यानी पृथ्वी का, इसका रेंज है 21.5 से लेकर 21.4 से लेकर 24.5 डिग्री, यानी इसके बीच में ये मूव करता है। और ये टोटल मूवमेंट जो है, इसका होने का पीरियड ये अनुमान लगाया जाता है 41,000 वर्ष। 41,000 वर्ष में या तो ये 22.4 डिग्री पे होगा या उसके बाद 24.5 डिग्री पे हो सकता है। तो ये जो ऑसिलेशन, ये जो इसका जो घुमाव है, तिरछापन जो है, ये जो स्थिति बदलती है, इसकी वजह से सीजन्स में चेंजेस आते हैं। आइस एज आने का पूरा खतरा रहता है। आइस एज यानी ठंडक पड़ जाएगी, बर्फ की चादर से पृथ्वी ढक जाएगी। तो अभी जो हमारी स्थिति है वो, हम अभी मिडिल में, यानी ये जो एंगल है 2 डिग्री का, इस 2 डिग्री के मिडिल में हम हैं और ये मूव कर रहा है। यानी हम जो हैं नॉर्दर्न स्फीयर में हैं, इंडिया। तो इसकी वजह से भी सीजनल चेंजेस काफ़ी आ रही है, जिसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग तो अपनी जगह पे है ही। अब इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, देश जागरूक नहीं होंगे, खास करके जो देश, अमेरिका जैसे देश, जो कि काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये है DND फ्लाईओवर। यहाँ पे अभी तो आम गाड़ियों के लिए कोई टोल टैक्स नहीं है। इस DND फ्लाईओवर की भी एक अलग कहानी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ पे कोई अभी आम गाड़ियों से टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए टैक्स है, वो सीमा शुल्क है, वो वसूली करते हैं। तो ये है DND फ्लाईओवर। अपने समय में ये एक अनोखा प्रोजेक्ट था। इस रोड पे गाड़ी चलाना, बाइक चलाना लोग शांत समझते थे और काफ़ी आरामदायक भी रहा है। लेकिन अब इसकी चौड़ाई आप देख लीजिए, इसमें इतनी गाड़ियाँ हो गई, जो वो पुराना मज़ा सब ख़त्म हो चुका है। यानी पुराना ज़माने का जो मज़ा है वो अब नए ज़माने में कम ही दिखाई देता है। इस पे स्पीड लिमिट भी लगा देते हैं। क्या स्पीड लिमिट लगा के करेंगे, अननेसेसरी लोगों से फ़ाइन वसूली करते हैं पुलिस विभाग वाले। गाड़ियाँ तेज़ चल ही नहीं सकती हैं, क्या चलाएंगे।
अब ये DND फ्लाईओवर के ख़त्म होने के बाद इसी DND फ्लाईओवर के लूप रोड से हम एक दूसरा फ्लाईओवर पकड़ेंगे जिसे बारापुला फ्लाईओवर कहते हैं। और उस बारापुला यानी इस DND को फ्लाईओवर को पार करते हैं दिल्ली आ जाता है। और मुझे बीकाजी कॉम्प्लेक्स जाने के लिए बेस्ट रूट, अब अगर ट्रैफिक को अवॉइड करना है तो बारापुला फ्लाईओवर से जाना होगा। चलिए अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये है लूप रोड DND फ्लाईओवर का। अब इसके थ्रू अब हम दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं और इस लूप रोड के थ्रू हम आगे निकलेंगे और बारापुला फ्लाईओवर पकड़ेंगे। मैं बता रहा था कि वो DND फ्लाईओवर की भी एक अलग कहानी है। इसमें फंड काफ़ी घपला हुआ है। घपला इन द सेंस बेतहाशा वसूली किया है उस कंपनी ने। उसमें कई बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी भी शामिल थे जो रिटायर होके, जिन्होंने उसे अलॉट करवाया, रिटायर होके उसी में लग गए, करोड़ों रुपए की सैलरी उठा रहे थे और लोगों को चूना लगा रहे थे। उनका एक टाइम पीरियड होता है फंड कलेक्शन का और एक रेट भी निर्धारित किया जाता है कि इस रेट पे आप वसूली करेंगे। वो घटना चाहिए, ये बढ़ाते जा रहे थे। चलिए अच्छा आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अब वो फंड कलेक्शन हो गया। अब ये देखिए, ये INA और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और ये बारापुला फ्लाईओवर जाएगा। अब हम इस पर चढ़ेंगे और आगे का सफ़र इसी फ्लाईओवर से तय करेंगे। ये फ्लाईओवर भी बनाया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स जब आया था 2010 में, तो उस पीरियड में इसे बनाया गया था आनंद फानन में। इसकी भी एक अलग कहानी है। इसे और थोड़ा चौड़ा होना चाहिए था लेकिन है नहीं, अब जो है सो है। अब ये देखिए सब ट्रेन वाले, चलिए इनका ये एरिया है, इनकी मर्जी है। इनसे कौन टकराएगा? इनसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देखिए ऑफिस आवर्स है, लोग बाग मीटिंग अटेंड करने हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने हैं, ऑर्डर्स लेने हैं, ऑर्डर्स देने, किसी के इलाज का प्रश्न है, किसी को कई तरह की परेशानी है। लोग बाग निकले हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पास पहुंच रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक नई कॉलोनी NBCC द्वारा स्थापित की गई है। इसमें जो कि आम पब्लिक के लिए से खोला गया है, काफ़ी ह्यूज कॉलोनी। तो अब हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के फ्लाईओवर्स के जो लूप है, उन्हीं लूप से एग्जिट कर रहे हैं टुवर्ड्स बीकाजी कॉम्प्लेक्स। दिल्ली से कोई बाहर का आदमी आता है तो उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये लूप। अगर इस लूप में आपको सही अंदाज ना हो तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। वैसे आजकल GPS और जो गूगल मैप है उसमें आसान हो जाता है ड्राइव करना, बट फिर भी
इस लूप के बन जाने से काफ़ी हद तक जाम का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये लेफ्ट हैंड साइड में सफदरजंग हॉस्पिटल है और ये सीधे बीकाजी कामा प्लेस की ओर निकल रहे हैं। ये सामने बीकाजी कामा प्लेस की ऊंची बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग है वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बिल्डिंग है, जो कि रोड से काफ़ी सटा हुआ है और हमें जाना भी है वहीं। तो हम सामने दिखाई दे रहे फ्लाईओवर पे नहीं जाएंगे, अब उसके नीचे से जाएंगे क्योंकि हमें जाना है बीकाजी कामा प्लेस। और ये लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रहा है एनबीसीसी के द्वारा। इसमें मॉल, शॉपिंग कम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स और कमर्शियल कम्प्लेक्स आ रहे हैं। चलिए हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।